आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़ का खास बुलेटिन। मैं आपका मोहम्मद इरफान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून पर भारत बंद स्थगित कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के कुछ राज्यों में 3 अक्टूबर को हमारे हमवतन भाइयों के धार्मिक त्यौहार आयोजित हो रहे हैं। इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में बोर्ड के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। पूरे हालात की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। इंशाअल्लाह नई तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बोर्ड का विरोध आंदोलन पूर्वक जारी रहेगा और सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के शाहगंज कस्बा स्थित डाकखाना तिराहे पर दोपहर के समय कुछ लड़के आने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कस रहे थे, जिसकी सूचना शाहगंज थाने की मिशन शक्ति टीम को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिषेक गौतम, दीपेश गौतम, सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त जनपद आजमगढ़ के पवाई इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। आगरा जिले में मंगलवार को मौसम ने कहर बरपाया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से गांव में मातम छा गया है। मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रशासन के सामने 4 बड़ी मांगे रखी हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो ठोस फैसला लिया जाएगा। तौसीफ रजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 4 प्रमुख मांगों को उजागर किया है वह इस प्रकार है। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी तत्काल गिरफ्तारी बंद होनी चाहिए। पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हो। तौसीफ रजा ने पुलिस पर मनमानी और अनावश्यक रूप से लोगों के घरों पर दबिश देने का आरोप लगाया है और इसे फौरन रोकने की मांग की है। झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कथित तौर पर बेकसूर लोगों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। उनकी मांगों में सबसे प्रमुख मांग यह है कि सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। तौसीफ रजा का बयान ऐसे समय में आया जब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस चल रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति पर ठोस फैसला लिया जाएगा, जिससे इलाके में तनाव बढ़ने की पूरी आशंका है। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है या बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन बरेली की दरगाह आला हजरत क्योंकि मरकज क्योंकि केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसलिए यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहां जहां बात कर सकते हैं वहां बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि खामोश हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने दिल किया, हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना गया है, उनके 7 FIRों में नाम है। मास्टरमाइंड आप कहें या कुछ भी कहें, कोई तौकीर रजा खान ने गलत काम नहीं किया। ये काम तो होना ही था। आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से ज्ञापन देना ही था। अगर बरेली ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये काम तो आला हजरत ही ने हमें बताया है कि इश्क़ रसूल जो है वो जाने ईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये हमें बताया गया है। तो हम ये तो पैगाम जरूर देंगे। इसमें कोई लाठी डंडे, कोई पेट्रोल बम या कोई लेके नहीं गया था। ये तो बिलावजह का ये रस्सी का मतलब ये तूफान बनाया जा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति है? क्या कोर्ट जाएंगे या बड़े जो हमसे कहेंगे? क्या सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। सरकार के नुमाइंदों से क्यों नहीं बात करेंगे? बाहर में बैठे हुए हम योगी जी से बात करेंगे, हम मोदी जी से भी बात करेंगे। बाहर में जो होगा हम उसी से बात करेंगे। जो भी मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, बात उसी से की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला शाहगंज स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने का है, जहां बुधवार की सुबह ट्रांसफार्मर के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से होर्डिंग लगा रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान मियाँपुर बकुची गांव निवासी राजकुमार पुत्र रमेश चंद्र गौतम 28 वर्षीय के रूप में हुई है। राजकुमार मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि की है, जब वो दशहरा से पहले विज्ञापन संबंधी होर्डिंग लगाने का काम कर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष, मैं मृत व्यक्ति का मैं भाई हूँ, छोटा वाला। कब गए थे घर से वो काम पे? काम पे शाम को 4 बजे यहाँ से निकले हैं। आपको घटना की खबर कब मिली? घटना की खबर हमको लगभग 1:30 बजे के बीच में हमको घटना की खबर मिली है। फ़ोन किसी ने किया था, वहाँ काम करने वाला व्यक्ति था। आप कहाँ, फिर उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल जाके पहुँचे तो देखो हॉस्पिटल खुला नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, कोई नहीं था। वहाँ पे हमारी भाई की लाश ऐसे लावारिस ऐसे पड़ी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर। प्रशासन आए, प्रशासन ने कहा पंचनामा बनवाएंगे, क्या कैसे, कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है अभी तक। लाश फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। जी सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमारे भैया जैसे गए, हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे भैया को हमारे साथ हम सब इंसाफ हो। आपने तहरीर दी है थाने में? जी सर, दिए हमने सर तहरीर थाने में। किसके खिलाफ? जो जिसके यहाँ काम करने गए उसके खिलाफ हमने तहरीर दी है, नामजद तहरीर उसको दी है, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ लाइट पकड़ने के बाद वो देखा, उसके बावजूद वो वहाँ से फरार हो गया और नंबर भी अपना जो है कि बंद कर दिया। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन अब तक मिला है आपको? पुलिस की तरफ से आश्वासन क्या कह रहे हैं कि आगे कार बढ़ाएंगे, आप बताएंगे, मदद करेंगे। अभी तक तो कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला है, कोई मदद नहीं मिला हम लोगों को। क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ था, गए थे हम लोग काम करने, बैनर लगाने। तो बैनर लगा रहे थे तो उसको सपोर्ट के लिए उस पर कुछ बांस बली लगाने लगे बांधने के लिए। तो उसके बाद राजकुमार को बोले, विक्की भैया बोले कि राजकुमार यहाँ खंभे में बांधो। बोलना नहीं, खंभे में नहीं बांधेंगे, इसमें करंट लग सकता है, हम यही दीवार पर सपोर्ट मार देंगे। उसके बावजूद भी विक्की भैया बोले नहीं, यही बांधो। उसके बाद बांधने के लिए वो गया, ठेला पर कुर्सी लगा था, उसके ऊपर चढ़ा, वो बांध ही रहा था, उसको करंट लगा, नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसको उठाकर हम लोग किनारे ले गए। उसको थोड़ा सा पानी उनी से मुंह धुलाया गया, तब भी बोला नहीं, सिर्फ खांसी आया 2 बार। उसके बाद हम लोग ठेला से जावेद हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर लोग बोल दिए डेट एक्सपायर हो चुके। किसका काम हो रहा था ये काम हो रहा था विक्की भैया के माध्यम से हो रहा था। उनके ऊपर जो है वही थे। आप लोग उन्हीं के लिए काम करते थे? जी सर, वो बुलाए थे, जैसे मतलब मजदूरी में बुलाए थे? मजदूरी में बुलाए थे, हम लोग करने गए थे। तो कितने बजे की घटना है? सर ये घटना है लगभग 2 बजे की। आपका नाम? मेरा नाम शेखर कुमार। जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले दिनों समीर, शिवम और प्राची की मौत हो गई थी। वहीं अब ताज़ा मामला शाहगंज से सामने आया है, जहां रात्रि के समय बिजली के पोल के पास काम करते समय राजकुमार की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब रहे कि राजकुमार दशहरे से ठीक पहले गेट बनाने और विज्ञापन के लिए जो वहां पर बोर्ड्स लगते हैं उनका काम कर रहा था। आरोप है कि विक्की गुप्ता नामक व्यक्ति, जो कि उस पूरे कार्य का ठेकेदार बताया जा रहा है, वो मौके पर मौजूद था। राजकुमार की तरफ से ये बात कही गई कि बिजली के पोल में करंट आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करूँगा बल्कि किसी और जगह काम करूँगा। लेकिन विक्की गुप्ता के बार बार कहने के बाद आखिरकार मजबूर होकर जैसे ही राजकुमार काम करने के लिए खंबे के पास पहुंचा, करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत ने बिजली विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। वो बिजली विभाग जो प्राची मिश्रा, समीर खान और शिवम गौतम की मौत के बाद से ही लगातार ये दावे कर रहा है कि बिजली के पोल ठीक कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये बड़ा सवाल अब फिर से खड़ा होने लगा है कि आखिर इतनी मौतों के बाद भी बिजली विभाग से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी क्यों नहीं जाग रहे हैं, और आखिर वो किस तरह की और कितनी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी
आपको दे दें कि बिजली विभाग के लगभग सभी कर्मचारी आजकल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने में व्यस्त हैं। स्मार्ट मीटर वो ज़बरदस्ती आपके घरों में लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें बिजली को स्मार्ट करने का शायद समय नहीं मिलता। यही वजह है कि हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ नदवी। जिला अस्पताल मथुरा में तैनात एक डॉक्टर पर संगीन आरोप लगने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स ने डॉक्टर मनोज बिष्ट पर उत्पीड़न और अश्लील संदेश भेजने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। नर्स का कहना है कि डॉक्टर लगातार उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो व मैसेज भेजता था। देखिए, एक महिला थी जिसको वो डॉक्टर लगातार परेशान भी कर रहा था और वो काफी दिनों से शिकायतें कर रही थी। बट कई बार मैं कहती हूँ कि महिलाओं में बहुत एक सहन शक्ति होती है कि काफी दिन तक वो सह जाती है, लेकिन जब कहते हैं ना कि सरसों ऊपर पानी हुआ तो वो मेरे पास आई महिला। तो मैंने उनको सीएमओ को भी फोन किया, वहाँ एसडीएम से भी मेरी बात हुई, तो वहाँ कमेटियां बनाई थी जांच के लिए। तो जांच लगभग पूरी है और मैंने उसको निष्कासन करने के लिए भी कहा, क्योंकि वो पहले भी जब यहाँ ट्रांसफर होके आए थे जो डॉक्टर था, तो उसको तभी भी वहाँ कुछ इस तरह के केसेस थे जिसके लिए उसको ट्रांसफर किया गया था। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जगह जगह ट्रांसफर करके और एक जगह जगह कुछ और गंदगी फैलाने से अच्छा है कि उनको घर ही बिठा देना चाहिए। तो ये सोच के मैंने उनको ये सब नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कार्रवाई ना हो। शुक्रवार को कार्रवाई करेंगे भी और शुक्रवार को कार्रवाई करके मुझे बताएंगे भी और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। कानपुर देहात के मूसा नगर में स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का हिस्सा भी माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और चमत्कार हर भक्त के मन में आस्था का दीप जलाते हैं। कानपुर देहात के मूसा नगर में आस्था का अद्भुत केंद्र मां मुक्तेश्वरी देवी का सिद्ध पीठ है, जहां रोज हजारों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई अद्भुत मान्यताएं आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। मान्यता यह भी है कि यह मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4TV न्यूज़।